हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पोस्ट सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है एसेंशियल टू गोडो नाम से, और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, तो आप डायरेक्ट वहां पे क्लिक करके भी देख सकते हो। तो जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, लू ज़ैंग कल्टीवेट कर रहा होता है और उसकी टेक्निक से बहुत बड़ी एक्सप्लोजन होती है और जो वॉल होती है और जो उसका कल्टीवेशन रूम होता है वो टूट जाता है। तभी एक डिसिपल आता है लू ज़ैंग की तरफ उसको आवाज डालते हुए। तो चैप्टर नंबर 34 की स्टार्टिंग होती है। लू ज़ैंग पीछे मुड़ के बोलता है, ब्रदर लिन गैंग, आप मुझे बड़े टाइम के बाद मिले। तो लिन गैंग बोलते कि ज़ो यून जो हमारे सीनियर ब्रदर है वो तुमसे बात करना चाहते हैं ऑल पीक कंपटीशन के बारे में। तुम अभी से नंबर 1 डिसिपल हो इनर सेक्ट के, पर हमारे जो ड्रिजल पीक के डिसिपल्स हैं उन सभी को साथ में काम करना पड़ेगा अब दूसरों को डिफीट करने के लिए। तो चलो चलते हैं हम साथ में। तो लू ज़ैंग बोलते कि मैं नंबर 1 सिर्फ टेस्ट स्कोर्स के मुताबिक जो पॉइंट्स मुझे मिले थे। अरेना का हिसाब अलग होता है। अरेना में किसी इंसान की असली ताकत को पहचाना जा सकता है। तुम्हारा ये प्लान तो नहीं है कि तुम मुझे अरेना में लेके जा रहे हो अभी। तो लिन गैंग बोलते कि इनर सेक्ट और आउटर सेक्ट में बड़ा ज्यादा फर्क है। जो तुमने किया वो बड़ा ज्यादा हैरानी का काम था। कुछ लोग जो हैं वो तुमसे थोड़ा सा जलते हैं, पर सीनियर ब्रदर ज़ो यून ऐसे नहीं है। वो ऐसी चीज कभी नहीं करेंगे तुम्हारे साथ। तो फिर हमें मीटिंग प्लेस का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे जो होते हैं मेंबर्स वो एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। तो एक मेंबर बोलता है कि एल्डेस्ट ब्रदर, हमें पता है कि तुम लू ज़ैंग से फाइट भी कर सकते हो और उससे जीत भी सकते हो। हम अभी भी तुम्हारे ऊपर विश्वास करते हैं। तुम ही इनर सेक्ट में नंबर 1 हो। हमने उस बच्चे को इसीलिए बुलाया ताकि हम ऑल पीक कंपटीशन के बारे में बात कर सके, वरना एक नया बंदा जो कि इनर सेक्ट में अभी अभी आया है उसके पास क्या ही क्वालिफिकेशंस है हमारे साथ यहाँ पे बैठने की। सो गाइस, मुझे याद आ गया लिन गैंग वो डिसिपल था जो ब्लेड इंसेक्ट के मिशन में जो लीडर था ड्रिजल पीक की टीम का। तो ज़ो यून बोलता है कि बस करो, अब हमारे पास इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है अभी, जो कि ऑल पीक कंपटीशन है। लू ज़ैंग के पास बड़ी ज्यादा पावरफुल और आउटस्टैंडिंग स्ट्रेंथ है। वो हमारे लिए बड़ी ज्यादा हेल्पफुल होगा ताकि हम और रिसोर्सेज गेन कर सकें इस कंपटीशन के थ्रू ड्रिजल पीक के लिए किंग इंसेक्ट से। जैसे वो बात कर रहे होते हैं दरवाजे पर नॉक होती है। तो ज़ो यून बोलता है कि आ जाओ। तो लिन गैंग और लू ज़ैंग अंदर आ जाते हैं। ज़ो यून उन दोनों की तरफ देख रहा होता है। वो बोलता है कि तुम पक्का ही लू ज़ैंग होगे, ये हमारी फर्स्ट टाइम है ना मीटिंग, मेरा नाम ज़ो यून है। तो लू ज़ैंग फिर ग्रीट करते हुए बोलता है कि अच्छा तुम हो वो फेमस ज़ो यून। फिर ज़ो यून बोलता है कि आ जाओ बैठ जाओ यहाँ पे। तो एक डिसिपल होता है वो बड़ी खतरनाक तरीके से और गंदी नजरों से लू ज़ैंग की तरफ देख रहा होता है। लू ज़ैंग बैठ जाता है। ज़ो यून बोलता है कि कांग्रेचुलेशंस, तुमने इनर सेक्ट में एंटर कर लिया ब्रदर लू ज़ैंग। ये तुम्हारा पहली बार है ऑल पीक कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना, इसलिए मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ। तो वो घटिया डिसिपल होता है जो लू ज़ैंग की तरफ देख रहा होता है। वो बोल रहा होता है कि इसमें एक्सप्लेन करने वाली क्या बात है, जो अदर पीक्स हैं वो बड़े ज्यादा स्ट्रॉन्ग है पहले से ही, और उनके पास हमसे ज्यादा स्पोर्ट्स है फाइट करने के लिए। हमारे पास सिर्फ 7 ही हैं। हम तो उनके सामने सिर्फ मजाक हैं। वो तो हमें कभी भी हरा सकते हैं और ये हमारे साथ मजाक भी कर सकते हैं हमें पीटते वक्त। तो ज़ो यून बोलते कि मार्शल आर्टिस्ट जो होते हैं वो अपने ऊपर ही डिपेंड होते हैं हर टाइम। चाहे ड्रिजल पीक इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो, पर हम हर बार ही अपना पूरी कोशिश करते हैं इम्प्रूव करने के लिए। अगर हम हौसला नहीं रखेंगे और अपनी पूरी ट्राई नहीं करेंगे तो हम कैसे मार्शल आर्ट्स में अच्छे बन पाएंगे। एक मार्शल आर्टिस्ट जो होता है उसको हर बार ट्राई करना पड़ता है, चाहे उससे नी भी होगा फिर भी उसको ट्राई करना पड़ता है ताकि वो इम्प्रूव कर पाए। तो लू ज़ैंग बोलते कि मैं जानना चाहता हूँ कि जो कॉम्पिटिटर्स हैं इस बार ऑल पीक कंपटीशन में वो कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ज़ो यून बोलते हैं कि ये जो ऑल पीक कंपटीशन है इसमें 33 पीक्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। हर एक पीक जो है वो अलग अलग नंबर के बंदों को भेजेगा इस कंपटीशन में, और इसके अलावा जो कोर डिसिपल्स होते हैं उनके पास अपनी सीट्स होती हैं। जो पिछले जितने भी कॉम्पिटिशंस हुए थे उनमें वो हर बार ही टॉप 10 स्पोर्ट्स लेते हैं। तो जो डिसिपल्स हैं 33 पीक के वो बेसिकली जो है वो टॉप 20 के लिए कम्पीट करते हैं, और हम जो डिसिपल्स हैं ड्रिजल पीक के हमारे लिए टॉप 100 में आना भी बड़ी अच्छी बात है। तो लू ज़ैंग बोलता है टॉप 100, क्या तुम सोचते हो क्या तुम कर सकते हो ये ब्रदर ज़ो यून। तो ज़ो यून बोलता है तुम्हें सच बोलूं तो मुझे नहीं लगता ये पॉसिबल है। तो लू ज़ैंग बोलता है कि टॉप 100 में तुम एंटर नहीं कर सकते, तुम तो पीक ऑफ स्काई रेलम में हो। तो ज़ो यून बोलता है कि मुश्किल है बोलने के लिए, क्योंकि जो टियानी पीक है ना उसके पास 40 से ज्यादा स्पोर्ट्स हैं, मतलब 40 से ज्यादा डिसिपल्स हैं उनके इस कंपटीशन में, और उनका जो वीकेस्ट है वो पीक ऑफ स्काई रेलम में है। और अगर तुम्हारी किस्मत खराब होगी और तुमको उनके ग्रुप में डाल दिया जाएगा तो फिर जीतना नामुमकिन है। लू ज़ैंग सोच रहा होता है कि यानर सेकंड थी उस टाइम, वो कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी उस टाइम में, मैं ये हैरान हूँ ये सोच के। तो लू ज़ैंग बोलते कि ब्रदर ज़ो यून, ये जो ऑल पीक कंपटीशन है इसमें जो इंडिविजुअल रैंकिंग होती है पीक्स में स्ट्रेंथ के मुताबिक, इसके अलावा भी कोई और रिवॉर्ड्स होते हैं क्या। तो ज़ो यून बोलते कि जो अवार्ड्स हैं इस टाइम
वो बड़े ज्यादा इंटरेस्टिंग है। जो फर्स्ट प्लेस पे होगा उसको किंग जू पिल मिलेगी, जो कि जब हम सेलेस्टियल रेलम में एंटर करते हैं ना तो वो पिल चाहिए होती है ब्रेक थ्रू करने के लिए। और जो टॉप 3 होंगे उनको चांस मिलेगा क्लाउड होल में एंटर करने के लिए। तो लूजंग सोचता है क्लाउड होल, तो लूजंग सोचता है जो एम्परर था फैंटियन डायनेस्टी का वो भी एक नॉर्मल सिंपल डिसिपल था किंग इंसेक्ट का। अगर मैं क्लाउड होल में एंटर कर सकता हूँ तो मैं पक्का ही हेल्प कर सकता हूँ फिर इंस्ट्रक्टर सू की। तो जू यून बोलते कि लूजंग क्या तुम क्लाउड होल में एंटर करना चाहते हो? तो लूजंग बोलते क्या तुम्हें लगता है ये इम्पॉसिबल है? जू यून बोलते तुम्हें बस ट्राई करना चाहिए, हम टॉप 100 में आना चाहते हैं, बस यही है अभी के लिए। फिर रात का टाइम होता है, लूजंग आसमान की तरफ देख रहा होता है। लूजंग सोच रहा होता है जो यानर है उसने सेकंड प्लेस अपने आप लिया था और साथ में यूनियन पीक को भी अपने साथ ऊपर लेके गई थी, मैं उससे कैसे हार सकता हूँ? मुझे भी अपनी पूरी कोशिश करनी पड़ेगी। जो ये कॉस्मोस है, ये जो स्काई है, ये गैलेक्सीज है, ये इतनी ज्यादा पावरफुल है। अभी मेरे को बड़ा ज्यादा टाइम है इंप्रूव करने के लिए, मैं बड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकता हूँ। फिर लूजंग बैठ जाता है और अपने मैप ऑफ कॉस्मोस को खोल लेता है और उसके बाद और उनमें से स्टार्स निकल आते हैं बाहर की तरफ। लूजंग थोड़ा सा उनको देख के स्टन हो जाता है और बोलते हैं कि इतना ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ अभी, पर अभी से मैं थोड़ा चक्कर आने लग पड़ा मुझे। लूजंग फिर मैप की तरफ ध्यान से देखता है तो जो मैप होता है वो ग्लो करने लग पड़ता है और उसमें उसे स्टार्स दिख रहे होते हैं। लूजंग उस मैप में एंटर कर जाता है और उसे सन दिखाई देता है। उस सन की तरफ देख के लूजंग की आंखों में दर्द हो जाता है और लूजंग चिल्लाने लग पड़ता है, उसकी आंखें जल जाती हैं। लूजंग बोलता है मैं बड़ी मुश्किल से जो है समझ पा रहा हूँ इस अल्टीमेट मैप ऑफ कॉस्मोस को, पर जितनी मेरी अभी स्ट्रेंथ है सन को समझना बड़ी ज्यादा मुश्किल की बात है, चलो मून को ट्राई करते हैं। फिर लूजंग जो है मून के पास खड़ा हो जाता है और उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करता है, पर जैसे ही लूजंग वहां पे खड़ा होता है उसके पास एक एस्ट्रॉइड आ रहा होता है। लूजंग बोल रहा होता है ये तो मेरी तरफ आ रहा है। फिर जो एस्ट्रॉइड होता है वो दूसरी तरफ से भी आ रहा होता है, जो आपस में वो टकरा जाते हैं। लूजंग बोल रहा होता है ये स्टार्स तो आपस में टकरा रहे हैं। फिर एक बहुत बड़ी एक्सप्लोजन होती है वहां पे। लूजंग रात से बैठा होता है वो मेडिटेट करने, उसकी सोल जो होती है वो उस मैप ऑफ कॉस्मोस में चली जाती है। फिर सुबह का टाइम होता है, लूजंग अपनी आईज ओपन करता है और उसके दरवाजे पे नॉक कर रहा होता है कोई। वो बोल रहा होता है कि लूजंग ब्रदर आज पहला दिन है ऑल पीक कंपटीशन का, जल्दी चलो। तो लूजंग बाहर आ जाता है। तो वो जो इंस्ट्रक्टर होता है जो लूजंग को बोलने आया होता है वो बोलता है कि इंस्ट्रक्टर सूजू है वो अभी ब्रेक ले रही है, तो अभी के लिए मैं चार्ज हूँ ऑल पीक कंपटीशन का ड्रिजल पीक की तरफ से। फिर लूजंग और वो साथ में कैरेज में बैठ जाते हैं और ऑल पीक कंपटीशन की तरफ चल पड़ते हैं। वहां पे सभी डिस्पल्स होते हैं खड़े हुए। तो एक जो इंस्ट्रक्टर होता है वो बोल रहा होता है ब्रदर वैन तुम्हें क्या लगता है इस बार ड्रिजल पीक के डिस्पल्स कितने आ रहे हैं? तो जो इंस्ट्रक्टर होता है ड्रिजल पीक का वो बोल रहा होता है कि चिंता मत करो कि कितने ज्यादा आ रहे हैं, हमारे जो ड्रिजल पीक के डिस्पल्स है वो हर बार क्वालिटी के ऊपर होते हैं ना कि क्वांटिटी के ऊपर। तो वो जो इंस्ट्रक्टर होता है दूसरे पीक का वो लूजंग की तरफ देखते तो वो हंसने लग पड़ता है जोर से और बोलता है कि तुम क्वालिटी की ज्यादा चिंता करते हो क्वांटिटी से, क्या और कोई नहीं था क्या ड्रिजल पीक के जो तुम एक सेकंड लेयर के बच्चे को ले आए हो यहाँ पे? तो ड्रिजल पीक का इंस्ट्रक्टर बोलता है कि तुम इसमें हंसने की क्या बात है, अगर लूजंग सिर्फ सेकंड लेयर में, पर इसमें क्या हो गया, जो इनर सेक्ट में इसका जो स्कोर था वो 55,000 था, ये स्ट्रॉन्गेस्ट हमारे ड्रिजल पीक में, तुम्हारे पास क्या राइट है हंसने के इसके ऊपर? तो इंस्ट्रक्टर चुप हो जाता है और वो बोलता है कि यही जो बच्चे जो 10 पीक स्काई रेलम के टेस्ट में पास हो गया था और उनको हरा दिया था, वो बोलता है कि चुप रहो और बकवास करना बंद करो, मैं देख लूंगा ये इस कंपटीशन में कि तुम झूठ बोल रहे हो कि नहीं, जब ये बाहर निकाल दिया जाएगा। फिर वहां पे जो डिस्पल्स होते हैं वो लाइनों में खड़े होते हैं और वहां पे एक थ्रोन में एक इंसान बैठा होता है। लूजंग सोच रहा होता है ये पर्सन तो बड़ा ज्यादा डिवाइन एसेंस को रिलीज कर रहा है, इसका ऑरा बड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये बंदा बड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये है कौन, क्या ये पैट्रियाच होगा किंग इंसेक्ट का? तो वो इंसान बोलता है कि मैं अनाउंस करता हूँ किंग इंसेक्ट के ट्रिनियल ऑल पीक कंपटीशन के बारे में, अब हम इसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो फिर हमें पता लगता है उसका नाम होता है शी जिन टियान, जो कि होता है पैट्रियाच ऑफ किंग इंसेक्ट। तो ऑल पीक कंपटीशन होता है वो यहीं से बिगिन होता है और जो एक इंस्ट्रक्टर होता है हवा में वो सभी की तरफ जो होता है वो पेपर को फेंक रहा होता है जिसके ऊपर ओपोनेंट्स लिखे होते हैं हर एक डिसिपल के। तो वो पेपर पर्टिकुलर इंस्ट्रक्टर्स के पास जाते हैं जो भी पीक के होते हैं। तो जू यून जाता है, बोलता है इंस्ट्रक्टर वैन हमारे ओपोनेंट्स कौन है? तो इंस्ट्रक्टर वैन जो होता है वो उसे जू यून की तरफ दे देता है उस लिस्ट को और बोलता है कि ध्यान से देखो और अपने ओपोनेंट्स के बारे में कुछ लर्न करो। तो जू यून थोड़ा सा हैरान हो जाता है और इंस्ट्रक्टर वैन बोल रहा होता है कि ऐसा लग रहा है कि इस कंपटीशन में ड्रिजल पीक फिर से मारा जाएगा और लोगों का मजाक बन के रह जाएगा। जू यून लूजंग को आवाज डालता और बोलता है कि ब्रदर लूजंग तुम्हारा जो ओपोनेंट है उसका नाम है जोटोंग और वो बड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसकी कल्टीवेशन 9th लेयर ऑफ स्काई रेलम में है, पर उसके पास जो पावर है वो पीक ऑफ स्काई रेलम में है। तो ब्रदर लूजंग मैं बस तुम्हें यही बोलना चाहता हूँ कि ध्यान से फाइट करना। तो लूजंग बोलता है तुम्हारा क्या सीन है, क्या तुम्हें लगता है तुम जीत पाओगे अपने ओपोनेंट के खिलाफ से? तो जू यून बोलता है कि मेरा जो ओपोनेंट है वो हे मिंग है, वो भी जीजांग पीक से, वो भी पीक ऑफ स्काई रेलम में है, पर वो ऊपर से एक फॉर्मेशन मास्टर है। तो जो इंस्ट्रक्टर होता है पूरे इस कंपटीशन को देखने वाला वो बोलता है कि फर्स्ट सेट ऑफ डिसिपल्स आ जाओ और एंटर करो एरेना में। तो जो डिसिपल्स होते हैं बाकी उस कंपटीशन में पार्ट लेने वाले वो बोलते हैं ये क्या हो रहा है, ये ऐसे कैसे हो सकता
सकता है एक सेकंड लेयर का बच्चा यहाँ पे क्या कर रहा है। तो दूसरा डिसिपल बोल रहा होता है कि सच में सेकंड लेयर में, पर तुम्हें याद करना पड़ेगा जो 3 साल में वांग युन थी एक लड़की, वो भी सेकंड लेयर में थी, पर वो टॉप 100 में एंटर कर चुकी थी। तुम्हें इसे लाइटली लेना चाहिए, ये भी छुपा रुस्तम हो सकता है। तो दूसरा डिसिपल बोलता है कि बकवास करना बंद करो, जो वांग युन थी वो अलग है। वांग युन जो वो कोर डिसिपल थी और उसका टैलेंट तो बड़ा ज्यादा हाई था, और ये बच्चा जो है सबसे ज्यादा बेकार है ड्रिजल पीक। तो पैट्रियाच भी बोलता है एल्ड्रिजू ये क्या चल रहा है, एक सेकंड लेयर का बच्चा वो भी ड्रिजल पीक का। एल्ड्रिजू कुछ बोल नहीं पाता, तो पैट्रियाच फिर बोलता है कि इसकी स्किल्स इतनी भी बुरी नहीं होंगी मुझे लगता है। तो फिर लूजेंग की फाइट स्टार्ट होने लगती है और जो उसके खिलाफ होता है वो हंसता और बोलता है कि मैं बड़ा ज्यादा लकी हूँ। फिर हमें पता लगता है उसका नाम ज़ोउ टोंग होता है और वो हुआनलिंग पीक से होता है 9th लेयर स्काई रेलम में। वो बोल रहा होता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा फर्स्ट राउंड इतना ज्यादा आसान होगा। जो रूल्स हैं ऑल पीक कंपटीशन के वो बड़े ज्यादा बेकार है, मुझे पता है। हमारा जो हुआनलिंग पीक है उसने बड़ी ज्यादा फाइट की है इस कंपटीशन में पार्ट लेने के लिए, पर तू जो है एक सेकंड लेयर का बच्चा वो ड्रिजल पीक को कैसे रिप्रेजेंट कर सकता है और हम मेरे से फाइट कर सकता है। ड्रिजल पीक को इस ऑल पीक कंपटीशन में लेना नहीं चाहिए। तो लूजेंग बोलता है अपनी बकवास करना बंद करो, और ये बकवास तभी करना जब तुम मुझे हरा पाओ। तो बोलता है ठीक है। फिर वो अपने वेपन्स को बाहर निकाल लेता है जो कि 2 गदा होती हैं। सो गाइस चैप्टर नंबर 34 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करनी भी आई, फिर भी लाइक कर दो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताओ अगर आपको वीडियो कैसी लगी है, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।